गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक क्लास 12 का ऑप्टिक्स का हम लेंस से सम इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन ऑफ लेंस हम लोग बताने वाले हैं। उसमें चार चीज़ है। ऑप्टिकल सेंटर किसे बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, फोकस क्या है एंड फोकल लेंथ क्या है। तो देखिएगा, पहला हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या आप जानते हैं, लेंस कुछ ऐसा है। ये लेंस हम लोग बोलते हैं इसको कन्वेक्स लेंस, और ये लेंस कनकेव लेंस। तो हर लेंस में एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट से अगर आप लाइट को क्रॉस कराइएगा तो लाइट जो है बिना डेविएटेड क्रॉस कर जाएगा। अगर लाइट को इस पॉइंट से इस तरह से क्रॉस कराएंगे तो लाइट बिना डेविएटेड क्रॉस कर जाएगी। इससे अगर क्रॉस कराएंगे तो बिना डेविएटेड क्रॉस कर जाएगी। लाइट को इस तरह से डेविएट कराएंगे तो बिना डेविएटेड क्रॉस कर जाएगी। इस तरह से डेविएट कराएंगे तो ये बिना डेविएटेड क्रॉस कर जाएगी, और यहां से क्रॉस कराएंगे तो बिना डेविएटेड क्रॉस कर जाएगी। इस तरह से डेविएट कराएंगे तो बस उस पॉइंट से क्रॉस करना चाहिए। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, जहां से लाइट जो हो बिना डेविएटेड क्रॉस कर जाएगी। अब आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये लेंस देखिएगा, ये लेंस है। तो लेंस का एक ऑप्टिकल सेंटर हो, इसको हम लोग जनरली ओ से डिनोट करते हैं। तो इस लेंस ये जो कर्व पाथ है, ये किसी स्फीयर का बना होगा, किसी पहले स्फीयर का पार्ट होगा, तो उसका सेंटर होगा, मान लेते हैं ये C1 है। फिर ये कर्व पार्ट किसी स्फीयर का बना होगा, किसी दूसरे स्फीयर का बना होगा, इसका मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर C2, इसका रेडियस होगा R1 होगा, और इसका रेडियस मान लेते हैं R2। तो इस तीनों लाइन को जब मिलाएंगे इस तीनों लाइन को मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और इस स्ट्रेट लाइन को ही हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर हम बोलते हैं कि कोई रे लेंस पे पैरेलल आ रही है, इंसिडेंट पैरेलल हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो भी रे हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर, जो भी लेंस के लिए, मिरर के लिए, प्रिज्म के लिए, किसी के लिए जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, वो फॉर्मूला जो है वो किसके लिए, हमारा पैरेक्सियल रे मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हो, उसी के लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो ये समझ में आ गया प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर और C1 C2 जो होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होगी, उसको ही हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब हम आते हैं फोकस। तो फोकस तो हम लोग आगे पहले भी यूज कर चुके हैं कि फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे पैरेलल रे आकर के कन्वर्ज करती है या करती हुई अपीयर होती है, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। तो जैसे जनरली देखिएगा, ये हमारा हो गया कन्वेक्स लेंस, और ये हमारा हो गया कनकेव लेंस। ये लाइन हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आ रही है तो आफ्टर इस लेंस का प्रॉपर्टी है कन्वर्जिंग, जनरली कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है। तो ये क्या करेगा, इस रे को कन्वर्ज कर देगा, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। जितना भी रे पैरेलल आएगा उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। तो इसे हम लोग फोकस बोलते हैं। इससे क्या बोलते हैं, फोकस। अगर रे इधर से भी पैरेलल आएगा, इस साइड से पैरेलल, तो इसको इधर की ओर फोकस कर देगा। तो कह सकते हैं कि लेंस का दो फोकसी होता है, लेंस हैज टू फोकसी, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। उसी तरह से यहां पे अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसकी टेंडेंसी होती है क्या, डाइवर्जिंग टेंडेंसी होती है जनरली। तो ये जो है रे को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, रे को डाइवर्ज कर देगा। तो डाइवर्ज कर देगा, जब इसे बैक करेंगे, सभी रो को जब बैक करेंगे तो एक पॉइंट पे ये फोकस होता हुआ अपीयर होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल फोकस, और इसको बोलते हैं रियल फोकस, क्योंकि ये एक्चुअल में ये आपको रे जो है रियल में कट नहीं कर रहे। जब बैक साइड बढ़ाते हैं तो लगता है इस साइड वाले ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि शायद रे जो है यहां से आ रही है, लेकिन रे तो पैरेलल है, डाइवर्ज कर दिया, लेकिन ऑब्जर्वर को लगेगा कि शायद यहां से रे आ रही। तो इसको बोलते हैं फोकस। और फोकल लेंथ तो पता ही चल गया, फोकल लेंथ क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस लेंथ या फोकल लेंथ।
ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस लेंथ। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। Some important incident ray and refracted ray. Some important incident ray and refracted ray for a convex and concave lens. कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। देखिएगा इस साइड हम लोग कनकेव लेंस ड्रॉ कर देते हैं 3, और इस साइड जो है हम लोग 3 कनकेव लेंस ड्रॉ करते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला आपको बताए थे कि ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे जाएगी वो अनडेविएटेड चली जाएगी। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में आपको कहीं कोई एंगल नहीं मिलेगा, वो स्ट्रेट चली जाएगी। उसी तरह से यहां भी है। तो पहला तो कंसेप्ट ये है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी वो अनडेविएटेड चली जाएगी। दूसरा कंसेप्ट ये है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रो आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से क्रॉस करेगी, याद रखिएगा, फोकस से क्रॉस। दूसरा कंसेप्ट ये है कि जो भी रे जो है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से क्रॉस करेगी। तीसरा ये है कि फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो होगा लेंस के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, सॉरी पैरेलल हो जाएगी। तो ये 3 कंसेप्ट रे, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। पहला क्या, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी वो बिना अनडेविएटेड चली जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे आएगी वो फोकस से जाएगी, और फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो होगा वो पैरेलल हो जाएगी। सेम कंसेप्ट यहाँ पे वो है, यहाँ पे वो ये पैरेलल रे आएगी तो वो फोकस हो जाए, वो डाइवर्ज कर जाएगा। जब पीछे बढ़ाएंगे तो वो फोकस पे कन्वर्ज होता हुआ अपीयर होगा, फोकस पे कन्वर्ज होता हुआ अपीयर होगा। और दूसरा हम कह सकते हैं कि अगर कोई रे आ रही है कन्वर्ज करते हुए, अगर ये मिरर, अगर ये लेंस अगर नहीं होता, ये कनकेव लेंस नहीं होता, तो अगर ये यहां पे कन्वर्ज करता, अगर ये इस लेंस का फोकस पॉइंट होता, मतलब रे आ रही है और इस तरह से आ रही है कि अगर ये लेंस नहीं होता तो इस पॉइंट पे कन्वर्ज करता, और ये पॉइंट इस लेंस का भी जो पोजीशन है उसके लिए अगर फोकस होता तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे पैरेलल हो जाएगी। तो ये 3 कंसेप्ट था कनकेवो और कन्वेक्स लेंस के लिए, कन्वेक्स और कनकेवो लेंस के लिए। और फिर नेक्स्ट जो चैप्टर में हम लोग इसी 3 इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे का यूज कर करके हम लोग इमेज का पोजीशन निकालेंगे अलग अलग पोजीशन के लिए, है ना। उसके बाद हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला पे जाएंगे। थैंक यू।